नमस्कार, राहुल का अगले पर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कर्नाटक की राजनीति में इस वक्त उथल पुथल मची हुई है। कर्नाटक की सरकार के दो मुखिया यानी सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार दिल्ली में मौजूद है। दोनों ही नेताओं को दिल्ली तलब किया गया था और दिल्ली के इंदिरा भवन में एक हाई वोल्टेज बैठक हुई। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला और कर्नाटक के सीएम और डिप्टी सीएम के बीच लगातार बंद कमरे में मैराथन बैठकें हुई। कभी राहुल डीके शिवकुमार के साथ अलग से मिले तो कभी सिद्धरामैया के साथ अलग से बातचीत हुई। कई दौर की लंबी बैठक हुई। अब बैठक के नतीजों को लेकर हर कोई इंतजार में बैठा हुआ है। तो आज की बड़ी बैठक में क्या कुछ हुआ, आज मीटिंग की इनसाइड स्टोरी पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। बहुत लंबी मीटिंग चली है, क्या कुछ हुआ इस मीटिंग में? देखिए, मीटिंग में चर्चा की शुरुआत हुई जो लीडरशिप चेंज से पहले होना चाहिए, यानी कि लीडरशिप चेंज करेंगे तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। अब प्रभाव 2028 और 2029, 2028 में कर्नाटक में विधानसभा, 29 में लोकसभा का चुनाव, और उसके लिए चर्चा की गई कि 2028 का चुनाव हम कैसे जीतेंगे, 23 का जैसे जीते थे वैसे, या फिर जो परिस्थितियां बदली है उसमें कांग्रेस के लिए कोई चांसेस है, क्योंकि 2023 के बाद 2024 में स्थिति बदल गई थी और भारतीय जनता पार्टी जेडीएस के दोनों के बीच गठबंधन हुआ और 28 में से 19 सीटें इन दोनों ने लोकसभा की जीत ली। कर्नाटक में हंगामा चला कांग्रेस में कि तुम्हारी सरकार, तुम्हारी व्यवस्था, एक साल के अंदर ऐसा क्या परिस्थितियां हो गई जिसके कारण हम पूरे के पूरे सीटें हार गए, जबकि कांग्रेस को उम्मीद थी कि कम से कम 20 सीटें 28 में से जीतना है। अब उस पर चर्चा हुई तो वो समीकरण बताया गया कि देखिए, जेडीएस और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ था, उसमें बोक्कालिगा और लिंगायत, ये दोनों, लिंगायत लीडर है वीएस येदियुरप्पा, और उधर भारतीय जनता पार्टी लिंगायत का वोट ठीक ठाक संख्या में लेकर आती है। येदियुरप्पा 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। वासवराव बोम्मई, जिसे मुख्यमंत्री दूसरी बार बनाया गया था, वो भी लिंगायत कम्युनिटी से है। दूसरी तरफ बोक्कालिगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कम जुड़े रहे, वो जेडीएस का वोट बेस आधार बनाया जाता है, क्योंकि देवगौड़ा परिवार बोक्कालिगा समुदाय से आता है। अब बोक्कालिगा और लिंगायत दोनों एकजुट हो गए तो उसके बाद जो थोड़े बहुत हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता था, उसके आधार पर 19 सीटें वो दोनों लेकर चले गए। अब ये स्थिति जब बात बनी तो फिर उसके बाद सिद्धारमैया को बताया गया कि ये स्थितियां अगर रही, गठबंधन तो अभी बरकरार रहेगा, 2028 में भी ये गठबंधन रहेगा, तो आप कैसे बचाएंगे। उन्होंने एक फार्मूला दिया कि हमको इन समीकरण से अलग एक समीकरण बना रहे हैं, अल्पसंख्यक, ओबीसी या हिंदुओं का ओबीसी और दलित, ये अहिंदा करके ये इन्होंने एक ग्रुप बनाया, जैसे पीडीए का फार्मूला देते हैं अखिलेश यादव। तो उन्होंने कहा कि हम अल्पसंख्यक वोट रखेंगे, उसके साथ हिंदू ओबीसी का वोट, जिस कम्युनिटी से, एक कुरुबा कम्युनिटी से आते हैं, और उसके अलावा भी जो ओबीसी के जातियां हैं कर्नाटक में, उसको अपने साथ लेकर चलने की बात सिद्धारमैया ने की। और उसके अलावा दलित वोट हमारे पास है। इन्होंने कहा कि दलित लीडर जितने हैं, जी परमेश्वर इस मीटिंग में शामिल थे, इनके ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी में शामिल थे, उसके बाद जरकी होली इनके साथ खड़े थे, क्योंकि ये सब दलित लीडर हैं और इनको अपने साथ रखने की बात कही कि हम इस आधार पर वहां पर सीटें जीतेंगे। लेकिन बात यही हुई कि अगर आप ये आधार रखते हो तो अभी सबसे ज्यादा विधायक जो वोक्कालिगा कम्युनिटी का कांग्रेस पार्टी के अंदर है, अगर ये वोक्कालिगा कम्युनिटी हमसे नाराज हो गया, उधर देवगौड़ा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ डीके शिवकुमार जुड़ गए, यानी वोक्कालिगा का मजबूत आधार जो अभी वोट स्प्लिट हुआ था, जो डीके शिवकुमार लेकर आए हमारी पार्टी के साथ, जिसके कारण आप 9 सीटें लोकसभा के जीत पाए, वो तो पूरा चेंज हो जाएगा। तो यानी जो नैरेटिव बन रहा है कि चुनाव के लिए रणनीति अगर बनेगी तो लीडरशिप चेंज होना चाहिए, क्योंकि डीके शिवकुमार की मांग है मुख्यमंत्री बनाओ या फिर पूरे नेतृत्व को चेंज करके ये बताओ कि आगे क्या हो सकता है। यानी कि चुनाव में हम जीत सकते हैं तो हम थोड़ा सैक्रिफाइस कर लेंगे अगली बार सीएम के लिए। तो इसमें एक फार्मूला और बताया गया कि हम कंप्रोमाइज सीएम की तरह किसी का यूज कर सकते हैं, यानी ओबीसी से आप आइए, यानी सिद्धारमैया सीएम का पद छोड़ दे। अब ओबीसी कम्युनिटी नाराज होगा क्योंकि आप ओबीसी को हटाकर वोक्कालिगा को सीएम बना रहे हो। उसके बीच का रास्ता अपनाने के लिए हम दलित सीएम लेकर आएंगे, और दलित सीएम में बात चली कि अगर कोई ऐसा लीडर
जिसके पॉलिटिकल कैरियर आगे तक चलेगा, उसको सीएम बनाएंगे, तो ऐसी स्थिति में वो 2 साल का सीएम नहीं रहेगा। किसी स्टेट में ऐसा नहीं हुआ। यहां तक कि नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को चीफ मिनिस्टर बनाया, जब हटाया तो उन्होंने विद्रोह करके अपनी पार्टी बना ली। तो इसलिए कंप्रोमाइज सीएम की बात चली कि कंप्रोमाइज सीएम बनाते हैं जिनका राजनीतिक कैरियर ही ज्यादा ना हो। इसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की गई कि मल्लिकार्जुन खड़गे अभी राज्यसभा उनकी जा रही है, उनकी राज्यसभा सीट पर सिद्धारमैया को राज्यसभा कैंडिडेट बनाते हैं। वो दिल्ली की राजनीति करेंगे और ऑल इंडिया ओबीसी ग्रुप का वो लीडर बनेंगे कांग्रेस के लिए। यानी कांग्रेस का जो ओबीसी मोर्चा है उसका चेयरपर्सन ये सिद्धारमैया बनेंगे, राज्यसभा सांसद रहेंगे। दिल्ली में इनका कद कांग्रेस में बड़ा होगा और कुछ समय के लिए, 2 साल के लिए ही सही, हम बना देते हैं खड़गे को मुख्यमंत्री। ये दलित लीडर भी हैं और दलित नेता भी जो असंतुष्ट हैं, जैसे परमेश्वर भी असंतुष्ट हैं। जी परमेश्वर कहते हैं कि दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं। जरकी होली कहते हैं कि राजन्ना ने इन्हीं बात को लेकर हंगामा किया और उसके बाद उनको मंत्री पद से हटा दिया। तो ये सारे दलित लीडर भी खुश हो जाएंगे, चलो हमारी कम्युनिटी से एक मुख्यमंत्री बना, और ये वरिष्ठ नेता है, इनके ऊपर सबकी सहमति भी बन जाएगी। ये 80 साल से ज्यादा का हो चुके हैं, तो अगले चुनाव में नेतृत्व करेंगे, ये तो संभव ही नहीं है। तो उस समय डीके शिव कुमार को क्या किया जाएगा, आपको बनाया जाएगा सीएम का चेहरा अगले चुनाव में, और रिटायरमेंट हो जाएगा ये मल्लिकार्जुन खड़गे का। इस बीच जो मीटिंग चल रही है, सबका अपना अपना दाव पेच है, और इसी दाव पेच के बीच केसी वेणुगोपाल को आगे बढ़ाने, क्योंकि उनको भी खुश करना है। जो स्थितियां पैदा हुई है, राहुल गांधी से थोड़ा नाराजगी तो है कि आपने हमसे ही त्याग करवा दिया, सेक्रीफाइस कर गए, मुख्यमंत्री नहीं बनवा पाए। तो इस मीटिंग में यह भी चर्चा चली कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक की राजनीति में चले जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद खाली होगा, तो संगठन महामंत्री अभी केसी वेणुगोपाल हैं, तो केसी वेणुगोपाल को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। अब यह सबसे बड़ा पद, केसी वेणुगोपाल जो राहुल गांधी के करीब महामंत्री संगठन के, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। तो ये मीटिंग जो है केवल कर्नाटक के लिए नहीं है, ये इसमें एक बड़ा राहुल गांधी सोच रहे हैं कि रणनीतिक फायदा मिल जाए, कर्नाटक में भी नेतृत्व परिवर्तन हो जाए, डीके शिव कुमार सिद्धारमैया भी खुश हो जाए, केसी वेणुगोपाल को भी कुछ मिल जाए और खड़गे को भी कुछ मिल जाए, हमें स्ट्रेटेजिकल फायदा भी हो जाए। लेकिन ये सारी स्थितियों में समस्या डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया पैदा करके रखे हैं, क्योंकि सिद्धारमैया को पता है दिल्ली की राजनीति में कुछ नहीं रखा, राज्यसभा बन के आएंगे। 2 साल का मुख्यमंत्री पद छोड़ के राज्यसभा कौन आता है? 1.5 साल के लिए तो अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को छोड़ दिया, तो मुख्यमंत्री का पद इंपॉर्टेंट। उनको लगता है कि अगर बीच में हम कर्नाटक से दिल्ली चले आए तो हमारा बेटा जो यतींद्र सिद्धारमैया है उसको मंत्री बनाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन मंत्री बनने के बाद भी उसका कद नहीं बढ़ेगा। ये जो बार बार बिहार का उदाहरण दिया जा रहा है, नीतीश कुमार की बात की जा रही है, कांग्रेस की मीटिंग में ये बात चल रही है कि देखो भारतीय जनता पार्टी ने कैसे स्मार्ट मूव किया है, लेकिन उस मीटिंग में ये भी बातचीत चल रही, सिद्धारमैया को लग रहा है कि हम जैसे ही दिल्ली आए, कर्नाटक में मेरे बेटे के लिए राजनीतिक कैरियर एक मंत्री विधायक से ज्यादा कुछ नहीं रहेगा, मेरी पार्टी तो है नहीं। तो इसलिए वो अड़े हुए हैं कि 2 साल ही तो बचा है, हम कोशिश कर लेंगे, हम आपको परफॉर्मेंस करके दिखा देंगे, लेकिन 2 साल का मुख्यमंत्री हमें बने रहने देना चाहिए। इसलिए वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, सारे लीडर को लेकर आए हैं। उधर डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि अगले चुनाव में चेहरा होंगे तो चेहरे पर चुनाव जीत जाएंगे, इसकी कौन सी गारंटी है? क्योंकि 2024 में जो स्थिति दिखी है कर्नाटक में, 1 साल की सरकार के बाद ही एंटी इनकम्बेंसी हावी, वोकालिगा और दूसरी तरफ लिंगायत के एक होने से, यानी लगभग 35% वोट इन लोगों का है, दोनों का, और उसके अलावा दूसरे समुदाय के वोट साथ में जुड़ जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस के गठबंधन को 45% से ज्यादा वोट मिलता है। तो ऐसे स्थिति में हम जीत तो पाएंगे नहीं, 2 साल ही सही मुख्यमंत्री तो बनना है। तो ये जितना जो दांव पेच चल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद जिस तरीके से कांग्रेस की बैठक यहां चल रही थी और उस समय लग रहा था नया मुख्यमंत्री बनना है, अभी वही स्थिति आ गई है, मुख्यमंत्री चेंज करने के लिए नए दौर की बैठकें चल रही है। लगता नहीं है समस्या का समाधान होगा, 10 दिन लगे, 5 दिन लगे, 15 दिन लगे, सब अपने अपनी रणनीति में लगे हुए हैं, अपने फायदे की बात कर रहे हैं, और ये 10-5 दिन के अंदर जिसको जिसमें फायदा दिखेगा, हो सकता है ये वोकालिगा का लीडर
जेडीएस में देवगौड़ा बोकालीगा के लीडर, कुछ नेता देवगौड़ा के साथ मुलाकात कर चुके हैं कांग्रेस के ही, और इन सब मिलकर ये कहें कि सरकार कांग्रेस की हटाओ, जेडीएस बीजेपी, और फिर एक सेगमेंट जो होगा डीके शिव कुमार का, जिसमें कुछ और दलित लीडर भी शामिल है। कम से कम 55 विधायकों का समर्थन इन्हें है। 135 में से 55 विधायक समर्थन में है। मेजोरिटी है जो सिद्धारमैया के साथ है, लेकिन ये 55 विधायकों के साथ अगर इधर आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जेडीएस मिला के ऐसे ही 122-25 हो जाता है, 112 ही तो चाहिए। तो सरकार नए गठन हो इसके लिए भी तैयारी चल रही है। सब अपने अपने दांव पेच में है। अभी मीटिंग खत्म होगी, आश्वासन मिलेगा और कर्नाटक में फिर नए समीकरण तैयार होने शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो 2023 में जब कांग्रेस ने कर्नाटक में बड़ी जीत हासिल की थी तो पार्टी के सामने एक मुश्किल था कि दो बड़े नेता थे जो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। पहले हैं सिद्धरमैया जो बुजुर्ग है, अनुभवी है, अल्पसंख्यक और दलित समुदाय के बड़े चेहरे हैं, और दूसरे हैं डीके शिव कुमार, पार्टी के लिए पैसा जुटाने वाले, संगठन चलाने वाले और वोकालिंगा समुदाय के बड़े नेता, जिन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी थामे रखी। कांग्रेस हाईकमान ने एक फॉर्मूला उस वक्त निकाला कि सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री बनाया जाए और शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री। साथ में शिव कुमार को एक वादा भी दिया गया कि लीडरशिप का मामला बाद में देखा जाएगा। शिव कुमार को भी हाल में बताया गया था कि केरल चुनाव के बाद लीडरशिप का सवाल सुलझाया जाएगा। केरल में अब चुनाव हो चुके हैं, यानी वो वक्त अब आ गया है, इसीलिए ये दिल्ली बैठक बेहद जरूरी हो गई है और फैसला लेना भी आलाकमान के लिए जरूरी हो गया है। अब देखते हैं कांग्रेस आगे क्या कुछ फैसला करती है, लेकिन फिलहाल ये मामला सुलझता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।